हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। जैसे कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने स्टार्ट किया था अपना नया चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, राइट। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पीएमआई क्या होता है, यानी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है। उसके कुछ बेसिक्स हम लोगों ने सीखे थे कि हाउ टू यूज बेसिक्स इन द मैथमेटिकल इंडक्शन। तो हम लोगों ने बहुत सी चीज़ें सीखी थी लास्ट सेशन में। तो आज का सेशन हमारा क्वेश्चन का सेशन होगा। सब थोड़ा सा हम लोग पिछले जो सेशन का है उसको रिकॉल करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग कुछ एग्जांपल्स करेंगे, राइट बच्चों। तो सबसे पहली चीज़ कि पीएमआई हम लोग यूज़ क्यों करते हैं। पीएमआई का यूज़ करने का जो क्या नाम है मोटो है, वो क्या है कि अब हमको एक क्वेश्चन स्टेटमेंट में लिखा मिलेगा, यानी जो भी क्वेश्चन होगा वो स्टेटमेंट फॉर्मेट में होगा, और हमको ये प्रूव करना होगा कि ये जो स्टेटमेंट दिया गया है वो ट्रू है या फॉल्स है विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। यानी मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से हमको स्टेटमेंट को ट्रू और फॉल्स प्रूव करना होगा, राइट। तो यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट है हम उसको पढ़ेंगे, उसके पैटर्न को देखेंगे, उस पैटर्न को देखते हुए हम अपना इंडक्शन उस पर अप्लाई करेंगे, राइट। तो इंडक्शन को, कोई भी क्वेश्चन जब भी हमें इंडक्शन से प्रूव करना हो, मैथमेटिकल इंडक्शन से, तो हमें करना क्या होता है। तो दो स्टेप थे उसमें। तो दो स्टेप क्या थे बच्चों। तो पहला स्टेप था कि हमें कोई भी क्वेश्चन है अगर, तो जो भी क्वेश्चन लिया हुआ है वो n = 1 के लिए प्रूव करना है। n = 1 के लिए वो ट्रू है, ये प्रूव करना है। यानी n = 1 का मतलब कि फर्स्ट टर्म जो है वो हमारा ट्रू है, राइट। उसके बाद हमारे पास दूसरा स्टेप क्या है कि इफ the given statement is true for n = k, then we have to prove that statement is true for the n = k + 1 also, right। तो मेरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो फिर बच्चों हम लोगों ने क्या किया, इसको लेते हुए, ये सारी चीज़ों को लेते हुए हमने पहला एग्जाम्पल उठाया कि मेरे पास बच्चों आपको दिख रहा होगा, पहला एग्जाम्पल है इफ Pn is the statement 10n + 3 is prime, then show that P1 and P2 are ट्रू बट P3 इज नॉट ट्रू। यानी ये स्टेटमेंट दिया हुआ है मुझे, क्या दिया हुआ है बच्चों, 10n + 3 इज प्राइम, राइट। तो ये स्टेटमेंट हमें चेक करना है कि P1 एंड P2 जो दिए हुए वो ट्रू है बट P3 ट्रू नहीं है। तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं, कहां से स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन, वी हैव द स्टेटमेंट बच्चों क्या दिया है, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट सेशन में डिस्कशन किया था। Pn हमारा क्या होता है, Pn हमारा स्टेटमेंट होता है। तो Pn हम क्या मानेंगे, Pn हम मानेंगे 10n + 3 इज प्राइम, राइट बच्चों। जो हमको स्टेटमेंट में दे रखा है, हमने इसको Pn लिया, देन फर्स्ट ऑफ ऑल हमको P1 एंड P2 प्रूव करना है कि ये ट्रू है, और P3 ट्रू नहीं है, ये भी प्रूव करना है। तो देन P1 = क्या होगा बच्चों, 10 × 1 + 3 इज प्राइम, राइट। तो बच्चों ये क्या बनने वाला है, 10 + 3 यानी 13 इज प्राइम। क्या बच्चों ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगर हम बात करें 13, वी नो दैट 13 इज अ प्राइम नंबर, तो क्या कहेंगे, विच इज ट्रू, हेंस P1 इज ट्रू। आई गेस आपको समझ में आ गया बच्चों कि हमें करना क्या है। जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट में हमको P1 निकालना है, अगर तो n की जगह हमें क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। 1 पुट करके देखना है कि हमारा स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं, राइट। तो 13 इज अ प्राइम नंबर विच इज ट्रू, और अगर ट्रू तो इसका मतलब P1 इज ट्रू। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड P2 देखते हैं। P2 का मतलब क्या है बच्चों, P2 का मतलब है जहां जहां n रखा हुआ है मेरे स्टेटमेंट में वहां 2 रिप्लेस करना है। तो क्या हो जाएगा, 10 × 2 + 3 इज प्राइम। चेक करते हैं बच्चों क्या हो जाएगा, 20 + 3 यानी 23 इज प्राइम। क्या ये ट्रू है बच्चों, यस। 23 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। तो क्या कहेंगे, विच इज ट्रू, हेंस P2 इज ट्रू, राइट बच्चों।
तो जो हमें प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया कि P1 भी प्राइम है, विच इज ट्रू, यानी P1 जो स्टेटमेंट दिया है वो ट्रू है, P2 जो स्टेटमेंट है वो भी हमारा ट्रू है। बात करते हैं P3 की। अगेन वी टेक P3। P3 क्या होगा बच्चों? 10 इंटू 3 प्लस 3 इज प्राइम। तो बच्चों ये क्या बनेगा? 10 इंटू 3 यानी 30, 30 प्लस 3 यानी 33, राइट, इज प्राइम। ये बच्चों स्टेटमेंट आ रहा है, क्या ये ट्रू है? अगर हम देखें 33 3 से डिविजिबल है और 11 से डिविजिबल है, तो अगर कोई नंबर डिविजिबल हो जाता है अपने नंबर को छोड़ करके, यानी खुद को छोड़ करके किसी और नंबर से डिविजिबल होता है, तो वो क्या प्राइम नहीं रह जाता है? तो क्या कहेंगे? इट इज not a prime number hence P3 is not true। यानी जो स्टेटमेंट हमारा P3 है वो ट्रू नहीं है, जबकि P1 और P2 स्टेटमेंट हमारे ट्रू हैं। तो इस तरह हम लोग क्या करेंगे, जो भी स्टेटमेंट आएगा उस स्टेटमेंट में हम चेक करेंगे कि कैसे हमको ट्रू प्रूफ करना है, कैसे हमको फॉल्स प्रूफ करना है। ये फर्स्ट टाइप ऑफ द क्वेश्चंस है। For more information, download the app now from Google Play Store.